बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा 2019 जून की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन का रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही प्रश्न पत्र के लिए, क्योंकि हम डेली ही प्रीवियस ईयर लाते रहेंगे और जैसे ही नेट वाला पेपर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे अच्छे से, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, मानस का हंस, टेराकोटा, गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस, टेराकोटा, गर्म राख, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? पहले गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। इसका हम प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। गर्म राख 1957 उपेंद्र नाथ अस्क का है। भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा। टेराकोटा 1971 लक्ष्मीकांत वर्मा का है। मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं दूसरा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम है। स्मृतिकण, लीक अलीक, बन तुलसी गंध, हम हसमत, हम। अगला है हम हसमत, स्मृतिकण, लीक अलीक, बन तुलसी गंध, बन तुलसी गंध की गंध, लीक अलीक, स्मृतिकण, हम हसमत, स्मृतिकण, हम हसमत, लीक अलीक, बन तुलसी गंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्मृतिकण, हम हसमत, लीक अलीक, बन तुलसी गंध। इसका हम समय देख लेते हैं। स्मृतिकण 1959 सेठ गोविंद दास, हम हसमत 1977 कृष्णा सोपती, लीक अलीक 1980 भारत भूषण अग्रवाल, बन तुलसी गंध 1984 फणीश्वर नाथ रेणुका है। अगला क्वेश्चन है, संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सत्य शोधक समाज। इसका हम संत के साथ स्थापना वर्ष प्रवर्तक दोनों कंप्लीट करते हैं। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन इसके प्रवर्तक हैं। प्रार्थना समाज 1867 महादेव गोविंद रानडे हैं। थियोसोफिकल 1875 एनी बेसेंट वलात्स्की, कर्नल हेनरी अलकॉट हैं। और सत्य शोधक समाज 1873 महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? नवगीत विधा से नहीं है पूछा गया है। कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी। इसमें से पूछा गया कौन से नहीं है, तो गिरधर राठी नहीं है। अगला है, माई न होती बाप न होते, कर्ण न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चांद न होते सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया,
शाक न होता वेद न होता, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ से आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि का है। कबीर, रैदास, नामदेव, मालूकदास। किसका है? राइट आंसर हो जाएगा नामदेव का है। ओके, और पंक्ति हम देख लेते हैं कौन किसका है। कबीर की पंक्ति है, माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। ए कबीर का है। नामदेव, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण नाम सिपी लागा। नामदेव। रैदास, जब हम होते तब तू नहीं, अब हम तू है मैं नहीं। मलोकदास, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाके ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करति कान पियारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भाव की, सगुण भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। किसका माना है? असूया भाव की। अगला है, बैठे हुए सुगत आतप में मृग रोम मंथन करते, बन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है। साकेत में चित्रकूट का, अषाढ़ बीड़ा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। किसका है? राइट आंसर हो जाएगा रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। अगला है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी का प्रथम नाटक एवं उनके प्रशोत्ता इस प्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन तो हर बार ही पूछा जाता है, इसलिए इनके कथन को ध्यान में रखे रहिएगा। प्रशोत्ता और नाटक, डॉक्टर दशरथ ओझा, गए सुकुमार रास, गणपति चंद्र गुप्त, गोरक्ष विजय, बच्चन सिंह, आनंद रघुनंदन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आनंद रघुनंदन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहुष। अगला है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर, जगुड़ी। किसका है? धूमिल का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा धूमिल। अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। किससे है? मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह से भी पूछ सकता है कि यह किसकी पंक्ति है, तो महादेवी वर्मा की है। किस गीत से, किस काव्य संग्रह से? तो सांध्य गीत से। अगला है, आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। दंडी, भामा, बामन, क्षेमेंद्र।
इसका हो जाएगा दंडी। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी। और शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च किसका है ये? भामा का है। अगला है काव्य शोभाया कर्तारे धर्मा गुणा वामन अनौचित्यादते न्यायात रसभंगस्य कारणम क्षेमेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? परपीड़न रति की ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि, एडिपस ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला है तोरि मानिन ते हियो फोर मोहिनीमान प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे में से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती उस पर ध्यान लगाया जाए। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा सही है? ए, रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, और बी है स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। डी है रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। अगला है निम्नलिखित लोक मंचीय रूपों में को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। सांग, विदेशिया, माज, ख्याल। ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कहाँ का है? सांग है। सांग कहाँ का है? हरियाणा। विदेशिया है बिहार का, और माच है मध्य प्रदेश, ख्याल राजस्थान। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही है? मतीराम देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। भाषा भूषण के बारे में किसको कहा है? महाराजा जसवंत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। कौन से शामिल नहीं है? तो नाभादास, जो कि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास किस धारा के हैं? राम भक्ति धारा के हैं। अगला है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा के कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसकी कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। किसका है? राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल। देखिए रामचंद्र शुक्ल कितने इंपॉर्टेंट हैं। इनका कथन 2-3 तो एक ही पेपर में पूछ लेता है। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। पेरिप्स, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स, बायोग्राफिया, लिटरेरिया।
इसके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो पेरी इप्सुस किसका है? लोनजाइनस, द सीक्रेट वुड, टी.एस. इलियट। पोएटिक्स अरस्तु का है, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज। अगला है हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल उपयुक्त ध्येय काव्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, उन्मुक्त, जयद्रथवध, अशोक की चिंता। किससे है? उन्मुक्त। किस रचना से है? या उन्मुक्त रचना से इसका संबंध है। अगला है काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? इसमें वर्ड्सवर्थ की कौन सी मान्यता नहीं है पूछी गई है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा जो कि इनका नहीं है, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, जो कि ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है। अगला कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें उपस्थित से स्थानांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र, यशपाल, राजेंद्र यादव, इलाचंद जोशी। राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। यह कथन किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कुमार संभवमसार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। राइट आंसर हो जाएगा जो कि आलोचना विधा की है, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। यही राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला है अभिनव गुप्त के अनुसार, इसमें अभिनव गुप्त के अनुसार क्या है? मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधन से छूट जाता है, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है, और ए है मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। अगला है निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी। इसका हो जाएगा मोहन राकेश की डायरी का समय है 1985, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी हो जाएगा 1958 ईस्वी, एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है जन्मना कवि
प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारत। मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर की झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। किसके विषय में है बच्चन सिंह का यह कथन है? नागार्जुन के विषय में। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो यह किस कहानी का संवाद है? आकाशदीप का है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त। यहाँ पर पात्र भी पूछ सकता है कि आकाशदीप के पात्र बताओ। जया, वणिक, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं ग्राम 1910, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप का समय है 1929, आधी 1929, इंद्रजाल 1936, प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम जियावन, अभिमन्यु आनंद, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। कौन से नहीं है? महात्म सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, राम मंजरी, कुंडलिया, रूप मंजरी। इसमें से कौन सी अग्रदास की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा रूप मंजरी। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तद्रूपता अनुसंधान किस कवि ने किया है? अभिनवगुप्त, शंकु, भट्टलोलट, भट्टनायक। किसने किया है? भट्टलोलट ने। अगला है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्ति मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कार्य में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह किसके बारे में है? तुलसीदास के विषय में यह कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, जो कि तुलसीदास के बारे में कहे हैं। अगला है, किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होता है? दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपरोक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ, समाज और कर्तव्यपालन गुलाब राय, कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी, ताज रघुवीर सहाय। किससे लिया गया है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान। इसमें से मार्क्सवादी कवि हैं शिवदान सिंह चौहान। राइट आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। अगला है,
हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं की प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। यह कथन किस नाटक से है? आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। इसके हम रचनाकार देख लेते हैं। आगरा बाजार, हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। अगला है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, तुर्की, पुर्तगाली। राइट आंसर हो जाएगा तौलिया शब्द है पुर्तगाली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय शासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? भोलानाथ का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। इसमें से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। भोलानाथ का जीव, जामुन का पेड़, जो कि भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई, जामुन का पेड़ किसका है? कृष्ण चंद्र का है, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का, तथा पिता ज्ञान रंजन का कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मारवाड़ी, मड़ियाली, मेवाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा मड़ियाली। अगला क्वेश्चन क्या है? आनंदवर्धन ने किसे धुन की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, गुणोचित रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? राइट आंसर हो जाएगा रस ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है संप्रदाय और प्रवर्तक। अलंकार के हैं भामा, रीत के हैं वामन, रस भरतमुनि, औचित्य क्षेमेंद्र। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपरोक्त संवाद किसका है? भीष्म का, कृष्ण का, द्रोणाचार्य, विदुर। यह किसका कथन है? किसका संवाद है? विदुर। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा विदुर। अगला है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य से में पहला प्रतिफल माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसका कथन है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, व्रेखत के नाट्य सिद्धांत के निकट। राइट आंसर हो जाएगा कला के लिए कला, जो कि नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मक कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी।
जब इनसे कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। इसमें से कौन सा सही है जो कि रामचंद्र शुक्ल रहीम के बारे में बताए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ACD। ये है संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। सी है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। डी है उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। अगला रचना रचनाकार के बारे में पूछा गया है। काव्य प्रकाश, चिंतामणि, रसराज मतिराम, रसविलास देव, रस सारांश भिखारीदास, रस प्रबोध, रसलीन। उधर थोड़ा दिख नहीं रहा था, सही से आया नहीं था फोटो PDF में, जो कि सेव नहीं हुआ। अगला है सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विद्यापति, नरपत लाल, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। किसका है? अमीर खुसरो का है। राइट आंसर अमीर खुसरो। दोनों का हठ था दुर्वार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों का क्या आशय है? श्रद्धा और मन के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईड़ा और मन में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन हो गए थे। आकुल और कलात मनु ने से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वसनीय थे। अगला है इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा। देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, खंडहर, कुआं, प्रेमी का हृदय। राइट आंसर हो जाएगा कुआं। अगला है आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 5, 9, 10। आचार्य भरत ने कितनी मानी है? 10 काव्य दोष। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्याय क्षेत्र, विषय, विसंधि, शब्दच्युत। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, शब्दकोश, अर्थदोष, रसदोष, जो कि मम्मट ने। भामा ने भी 3 प्रकार के दोष माने हैं, सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम। सूरदास, तुलसी, जायसी, रहीम। सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। जायसी, तुलसी, रहीम, सूरदास। राइट आंसर हो जाएगा सूर, जायसी, तुलसी, रहीम। सूरदास, फिर जायसी, तुलसी, रहीम। इनका हम जन्म वर्ष देख लेते हैं क्या है। सूरदास 1478, मलिक मोहम्मद जायसी 1492, तुलसीदास 1532, रहीमदास 1556। अगला है
तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। उपरोक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। किससे संबंधित है ये? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के निम्नलिखित उपन्यासों को कथोत्तर की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। अनामदास का पोथा, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। इसका हो जाएगा अनामदास का पोथा, औपनिषद काल, पुनर्वा हो जाएगा 4वीं शताब्दी, बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं शताब्दी, चारुचंद्र लेख जो कि है 12वीं 13वीं शताब्दी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 3, प्रकरण 2, प्रकरण 4। राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण 4 से लिया गया है। पूछ सकता है यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, प्रकरण 4 से, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 से लिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? राम नरेश त्रिपाठी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भारत भूषण अग्रवाल। इसमें से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बी और सी। बी है रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो कि उत्तर छायावाद से संबंध है। अगला है अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? गोविंदी, सिलिया, सोना, मालती। राइट आंसर हो जाएगा मालती, मालती। उपरोक्त पंक्तियां प्रेमचंद की अमरकृत गोदान के उपन्यास में मालती द्वारा कही गई हैं। सखी नील नभ से उतरा यह हंस आहा, तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपरोक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? अपहुत, रूप का अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। राइट आंसर हो जाएगा रूप का अतिशयोक्ति। अगला है जूही की कली 1916, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। भारत भारती 1912, मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास 1914, जो कि हरिऔध की है। प्रथम रश्मि 1919, सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू,
बापू की झांकियां, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। जीवनी प्रकृतियों रोमा रोला की है। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। देखिए कितना कथन रामचंद्र शुक्ल से 3-4 पूछ चुके हैं, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं इनसे कथन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में है? नेपाली, राजस्थानी, कांकड़ी, गोंडवी। कौन सी है? नेपाली, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला है, कॉलेज की काव्य संबंधी धारणा की प्रमुख आधार है सहचरवादी सिद्धांत, यांत्रिकवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा जैववादी सिद्धांत। देख लेते हैं वाद और प्रवर्तक। स्वच्छंदतावाद, वर्ड्सवर्थ, यथार्थवाद, कार्वे, संरचनावाद, प्रोफेसर फादर डी सेसुर, प्रतीकवाद, वादलेयर, बिंबवाद, टी.ई. ह्यूम, अजनबीपन, स्किलोवस्को, विखंडनवाद, जैक दरिदा, जो कि हर बार पूछा जाता है। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं जैक दरिदा। अगला है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। यहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका समभागी बनने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा यह किसका है? नगेंद्र का। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, नाचो बहुत, गोपाल। राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस। किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व है? तो मानस का हंस। अगला है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? 1934 ईस्वी, 1935, 1936, 1937। राइट आंसर हो जाएगा 1936। राम की शक्ति पूजा 1936। अगला है, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, कविता, उपन्यास, आलोचना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, नाटक और उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? कंपनी की औरत, चोर, बाजरी का सामान, दुल्हन की डोली, बांस। कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दुल्हन की डोली। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गाड़ीवान, देखिए यहाँ पर पूछ सकता है तीसरी कसम कहानी किस कहानी पर आधारित है? तो मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने जैसी कोई कसम नहीं खाई। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोर, बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम खाई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कहानियां हैं ठुमरी,
1959, आदिम रात्र की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। अगला है गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी, उद्धत और चंचल थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? बी और डी, उद्धत और चंचल लड़की थी, और डी है चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। अगला है मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। राइट आंसर हो जाएगा मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। अगला है नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ? बनबेला, वह तोड़ती पत्थर, यमुना के प्रति जूही की कली। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों का सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा जूही की कली। अगला है शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। अगला है रचना काल की दृश्य निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार। नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही अनुक्रम है ऑप्शन डी। नाट्यशास्त्र आचार्य भरतमुनि, काव्यालंकार आचार्य भामा, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। अगला है इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पलित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेयी, पुष्पा। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा। राइट आंसर महादेवी वर्मा का है। इनके बारे में देख लेते हैं। उपयुक्त कथन महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को हुआ। आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है मीरा को, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रतीक दीपक और बादल है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महादेवी का प्रतीक है बादल और दीपक, सर्वाधिक प्रिय है। रेखाचित्र, इनका रेखाचित्र है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, संस्मरण, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, पशु पक्षियों पर कविता संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा। इसका क्रम से भी लगाने के लिए आता है। और देखिए यहाँ पर पूछा गया मेरा परिवार किस पर है? पशु पक्षियों पर आधारित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, अनुप्रास, विनोद रस सागर। कौन सी केशव प्रसाद की है? ए और सी। राइट आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, जो कि केशव प्रसाद की हैं, केशव दास की हैं। अगला है
नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृत की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट। अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचनाकारों का सही अनुक्रम है केशवदास बिहारी मतीराम घनानंद, केशव बिहारी केशव घनानंद मतीराम, केशवदास मतीराम घनानंद बिहारी केशवदास मतीराम। राइट आंसर हो जाएगा केशव बिहारी मतीराम घनानंद। केशवदास का जन्म 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1604, घनानंद 1673। अगला है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, जनसंघ। राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था, का सदस्य था। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। किसे सर्वाधिक प्रसिद्ध माना है, प्रमुख माना है? महादेवी वर्मा को। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते कविताएं कविता पेट से सुनी जाती हैं। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इसका मैच करना है। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली, इसका हो जाएगा श्रीकांत वर्मा का है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते कविताएं कविता पेट से सुनी जाती है, इसका हो जाएगा धूमिल। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, किसका है? रघुवीर सहाय। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, किसका है? राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी का तीसरा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, प्रकाशन काल की दृश्य सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? द्रौपदी रति कंगन, आठवां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, आठवां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी रति का कंगन, द्रौपदी आठवां सर्ग शकुंतला की अंगूठी रति का कंगन, शकुंतला की अंगूठी द्रौपदी आठवां सर्ग रति का कंगन। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्या है? द्रौपदी आठवां सर्ग शकुंतला की अंगूठी रति का कंगन। अगला है, हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 343, 349, 348, अनुच्छेद 351। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351। सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व 351 में।
अगला है गांधीवाद के संदर्भ में, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 48 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियत करने की प्रक्रिया। अगला है गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पीछे मार्क्सवाद की समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, इसमें विचार स्वतंत्र का अभाव है, इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधना। इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया तो इसमें विचार स्वातंत्र का अभाव है, जो कि सही नहीं है। अगला हो जाएगा बालिका सपूत कपिकुल पुरहूत रघुवीर जू को दूत धरि रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? केशव, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनापति का है। अगला है कलि कौतुक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा कलि कौतुक के प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला है बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, उसने कहा था राजा निर्वंशिया। राइट आंसर हो जाएगा राजा निर्वंशिया, जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी है। अगला है भीम साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांता अनाचार का तानाशाही की सामयिक संगीत। अगला है सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और सी। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, सी का है मध्यकालीन धर्मांतर का अनाचार तथा तानाशाही का सामयिक संगति। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपने चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है था किया दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया कौन सी उल्लेख नहीं किया है रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, जो कि नहीं किए हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह।
अतीत की गौरव कथाएं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? आदि पुराण, जसहरचरु, योगसार, उत्तर पुराण। इसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसमें से महापुरीम, गुणालंकार और रय कुमार चरु, जसहर चरु। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। अगला है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास की गुंफित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। ऑप्शन है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है, यहाँ पे हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अब व्याख्या है जो कि हम 10 का 10 सही कर सकते हैं अगर सही ढंग से ध्यानपूर्वक उसको पढ़ने की ज़रूरत है बस। तो आज की यह क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट कर ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।